हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। दो डोरियों की लंबाई L तथा 2L है। इसका तनाव T तथा 4T है। यदि डोरियां समान पदार्थ की बनी है तो आवृत्ति का अनुपात हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वह है डोरी में उत्पन्न कंपन की मूल आवृत्ति। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डोरी में उत्पन्न कंपन की आवृत्ति की, तो हमारे पास यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से आवृत्तियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहली बात आती है मूल आवृत्ति की, ये हमारे पास कुछ चीजों पे निर्भर करती है। और अगर हम इसका गणितीय रूप देखें तो जो आवृत्ति हमारे पास होती है ये होती है F बराबर 1/2 गुणा लंबाई गुणा वर्गमूल डोरी में उत्पन्न तनाव बल बटे प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान। और हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं म्यू से। म्यू का मतलब हमारे पास यहाँ होता है द्रव्यमान बटे लंबाई से, प्रति इकाई लंबाई का हमारे पास द्रव्यमान कितना है। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें यहाँ पे पहली डोरी की, तो पहली डोरी के लिए और दूसरी डोरी के लिए जो हमारे पास पदार्थ है वो समान है। तो हम यहाँ पे जो म्यू का मान है वो दोनों के लिए समान लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहली डोरी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास मूल आवृत्ति होगी वो हो जाएगी 1/2 गुणा लंबाई गुणा तनाव बटे म्यू। और जो हमारे पास यहाँ पे दूसरी डोरी है अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए जो आवृत्ति का मान है वो हो जाएगा 1/2 गुणा 2L गुणा तनाव हमारे पास यहाँ पे 4T का उत्पन्न हो रहा है और म्यू का मान दोनों स्थितियों में सेम है। अगर हम दोनों स्थितियों में F1 और F2 का अनुपात ले लें तो ये हो जाएगा 1/2L गुणा वर्गमूल T बटे म्यू गुणा F2 का यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2L गुणा वर्गमूल म्यू बटे 4T। तो म्यू से म्यू हमारा हट जाएगा, 2L से 2L हट जाएगा, वर्गमूल T से वर्गमूल T हट जाएगा। तो ये बचेगा 2 बटे वर्गमूल 4 और ये हो जाएगा F1 बटे F2। तो F1 बटे F2 को अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4 को हम यहाँ पे वर्गमूल से बाहर लिख सकते हैं 2 के बराबर। तो 2 से 2 हमारा हट जाएगा। तो दोनों का जो अनुपात है इस स्थिति में वो हमारे पास समान आ जाएगा, यानी दोनों में जो मूल आवृत्तियां हैं वो एक जैसी ही उत्पन्न होंगी। सो हम यहाँ पे दिए गए प्रश्न से कह सकते हैं आवृत्ति का अनुपात होगा, ये होगा 1:1। हमारे पास विकल्प सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।